दोस्तों, अब बात करते हैं चौथे दिन की पूरी कहानी की, क्योंकि यह दिन टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा, चाहे नतीजा कुछ भी हो। सुबह सुबह जब प्लेयर्स मैदान पर आए तो गुवाहाटी की ठंडी हवा में एक अजीब सा तनाव था। हर भारतीय फैन के दिल में बस एक ही सवाल था कि क्या आज हमारी टीम कुछ करिश्मा दिखा पाएगी या फिर साउथ अफ्रीका इस मैच को यहीं खत्म कर देगी। स्टंप्स के समय साउथ अफ्रीका बिना विकेट खोए 26 रन बनाकर आगे थी और कुल लीड 314 रनों की थी। रायन रिक्टन 13 और एडन मार्कराम 13 रन पर नाबाद थे। भारतीय ड्रेसिंग रूम में रात भर चर्चा चली थी कि हमें सुबह सुबह विकेट चाहिए, नहीं तो मैच हाथ से निकल जाएगा। कप्तान ऋषभ पंत ने सभी गेंदबाजों को क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया था कि आज कोई डील नहीं चलेगी, हर गेंद पर अटैक करना है। मैदान पर जब टॉस नहीं हुआ था, क्योंकि साउथ अफ्रीका पहले से बल्लेबाजी कर रही थी, तो सीधे खेल शुरू हुआ और जसप्रीत बुमराह ने नई गेंद हाथ में ली और पूरे जोश के साथ दौड़ते हुए आए। पहली गेंद ही लेंथ पर स्विंग हुई और मार्कराम को बीट कर गई। स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। हर कोई सोच रहा था कि बस अब विकेट गिरेगा, लेकिन दूसरी गेंद पर मार्कराम ने बैकफुट पर जाकर शानदार पंच कवर की दिशा में खेला और गेंद बाउंड्री की तरफ दौड़ गई। चौका आया और साउथ अफ्रीका का स्कोर बढ़ने लगा। तीसरी गेंद पर फिर बुमराह ने शानदार इन स्विंगर डाली, लेकिन मार्कराम ने किसी तरह डिफेंड कर दिया। चौथी गेंद पर फिर बीट। पांचवीं गेंद पर मार्कराम ने फिर कवर ड्राइव लगाया, लेकिन इस बार फील्डर ने रोक लिया और आखिरी गेंद पर कोई रन नहीं आया। पहला ओवर मेडन रहा, लेकिन दबाव बना हुआ था। दूसरा ओवर मोहम्मद सिराज ने डाला और सिराज भी पूरे फायर पर थे। पहली गेंद ही शानदार आउट स्विंगर रिक्टन को खेलने के लिए मजबूर किया, लेकिन गेंद बीट हो गई। दूसरी गेंद पर रिक्टन ने डिफेंड किया। तीसरी गेंद पर फिर बीट। चौथी गेंद पर रिकल्टन ने लेग साइड में फ्लिक करके सिंगल लिया और स्ट्राइक मार्कराम के पास आई। पांचवीं गेंद पर मार्कराम ने फिर कट शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद अंदर आई और बीट हो गए। आखिरी गेंद पर कोई रन नहीं। तीसरा ओवर फिर बुमराह का था और इस बार बुमराह ने लेंथ छोटी रखी और मार्कराम को परेशान किया, लेकिन मार्कराम ने किसी तरह खेल लिया। चौथा ओवर सिराज का और इस बार सिराज ने रिक्टन को लगातार 3 गेंदों पर बीट किया। स्टेडियम में शोर बढ़ता जा रहा था। हर कोई विकेट की उम्मीद कर रहा था, लेकिन रिक्टन ने चौथी गेंद पर शानदार फ्लिक शॉट खेलकर 2 रन ले लिए और स्कोर 30 के पार पहुंच गया। पांचवा ओवर बुमराह का और इस बार बुमराह ने शानदार बाउंसर डाला। मार्कराम ने हुक शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद ऊपर उठी और शॉर्ट लेग पर खड़े फील्डर के पास गई, लेकिन ड्रॉप नहीं हुई। छठा ओवर सिराज का और इस बार सिराज ने रिक्टन को इन स्विंगर डाली और गेंद लेग स्टंप की तरफ आई, लेकिन रिकल्टन ने डिफेंड कर दिया। सातवां ओवर बुमराह का और इस बार मार्कराम ने शानदार कवर ड्राइव लगाकर चौका जड़ दिया। स्टेडियम में साउथ अफ्रीकी फैंस खुश हो रहे थे। आठवां ओवर सिराज का और इस बार रिकल्टन ने पुल शॉट खेलकर 2 रन लिए। नौवां ओवर बुमराह का और इस बार बुमराह ने फिर बाउंसर डाला, लेकिन मार्कराम ने डक कर दिया। 7वां ओवर सिराज का और अब कप्तान पंत ने स्पिन का सहारा लिया और रविंद्र जडेजा को गेंद थमा दी। 10वें ओवर में जडेजा गेंदबाजी करने आए और पहली गेंद ही फ्लैट और तेज ऑफ स्टंप पर मार्कराम ने डिफेंड किया। दूसरी गेंद पर थोड़ा टर्न और मार्कराम फिर डिफेंड। तीसरी गेंद पर जडेजा ने फ्लाइट दी और मार्कराम आगे बढ़कर डिफेंड करने गए, लेकिन गेंद टर्न होकर लेग साइड की तरफ गई। चौथी गेंद पर मार्कराम ने सिंगल लिया और स्ट्राइक रिकलेटन के पास आई। पांचवीं गेंद पर रिकलेटन ने डिफेंड किया और आखिरी गेंद पर फिर सिंगल। स्कोर अब 50 के करीब पहुंच चुका था और लीड 360 के पार। भारतीय गेंदबाज मेहनत कर रहे थे, लेकिन विकेट नहीं मिल रहा था। 11वें ओवर में कुलदीप यादव गेंदबाजी करने आए और उनकी पहली गेंद ही फ्लाइटेड लेग स्टंप पर रिकल्टन ने स्वीप शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन मिस हो गई। दूसरी गेंद पर डिफेंड। तीसरी गेंद पर कुलदीप ने गुगली डाली और रिकल्टन को बीट कर दिया। चौथी गेंद पर रिक्टन ने डाउन द ट्रैक आकर मिड विकेट की दिशा में शॉट खेलकर 2 रन लिए। पांचवीं गेंद पर फिर गुगली और इस बार भी बीट। आखिरी गेंद पर सिंगल। 12वें ओवर में फिर जडेजा आए और इस बार जडेजा ने सटीक लाइन लेंथ पर गेंदबाजी की। पहली 3 गेंद डिफेंड हुई। चौथी गेंद पर मार्कराम ने कट शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद नीचे रही और बीट। 13वें ओवर में कुलदीप आए और इस बार रिकल्टन ने जडेजा आए और मुथुमी ने डिफेंड किया। 45वें ओवर में कुलदीप आए और स्टब्स ने उनकी गेंद को कवर की दिशा में ड्राइव करके चौका जड़ दिया। 44वें ओवर में जडेजा आए और दबाव बढ़ा। 47वें ओवर में कुलदीप आए और मुथुमी ने सिंगल लिया।
38वें ओवर में सिराज आए और स्टब्स ने पुल शॉट खेलकर 2 रन लिए। 39वें ओवर में कुलदीप आए और मुथुमी ने डिफेंड किया। 50वें ओवर में जडेजा आए और इस बार जडेजा ने शानदार गेंद डाली। मुथुमी बोल्ड हो गए। सेरन मुथुस्सामी 32 गेंदों पर 10 रन बनाकर आउट हो गए। अब साउथ अफ्रीका 6 विकेट के नुकसान पर थी। 91वें ओवर में कुलदीप आए और स्टब्स ने रिवर्स स्वीप करके सिंगल लिया। 65वें ओवर में जडेजा आए और मार्को यान क्रीज पर आए। 67वें ओवर में बुमराह आए और स्टब्स ने उनकी गेंद को कवर ड्राइव से चौका जड़ दिया। 64वें ओवर में जडेजा आए और यानसेन ने डिफेंड किया। 25वें ओवर में बुमराह आए और इस बार बुमराह ने शानदार यॉर्कर डाली। स्टब्स क्लीन बोल्ड। ट्रिस्टन स्टब्स 56 गेंदों पर 30 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 3 चौके शामिल थे। अब साउथ अफ्रीका 7 विकेट के नुकसान पर 220 रन बना चुकी थी और यानसेन 30 रन पर नाबाद थे। कप्तान बाबूमा ने तुरंत डिक्लेयर करने का इशारा किया और साउथ अफ्रीका ने अपनी दूसरी पारी 220 रन पर 7 विकेट के नुकसान पर घोषित कर दी। भारत को जीत के लिए 509 रनों का विशाल लक्ष्य मिला और अब चौथे दिन का आखिरी सेशन शुरू हुआ। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल फिर से ओपनिंग करने आए और इस बार दोनों ने कमाल का इरादा दिखाया। पहले ओवर में मार्को यासन आए, लेकिन जायसवाल ने उनकी तीसरी गेंद को कवर ड्राइव से चौका जड़ दिया। दूसरे ओवर में मुल्डर आए और राहुल ने उनकी गेंद को ऑफ साइड में खेलकर 2 रन लिए। तीसरे ओवर में यानसेन आए और जायसवाल ने फिर शानदार ड्राइव लगाकर चौका ठोक दिया। चौथे ओवर में मुल आए और राहुल ने पुल शॉट खेलकर 2 रन लिए। 5वें ओवर में केशव महाराज गेंदबाजी करने आए, लेकिन राहुल ने उनकी पहली ही गेंद को आगे बढ़कर लॉन्ग ऑन की दिशा में मार दिया। स्टेडियम में जोश की लहर दौड़ गई। छठे ओवर में यानसेन आए और जायसवाल ने उनकी शॉर्ट गेंद को पुल करके चौका जड़ दिया। 7वें ओवर में महाराज आए और जायसवाल ने स्वीप शॉट खेलकर 2 रन लिए। 8वें ओवर में यानसेन आए और राहुल ने डिफेंड किया। 9वें ओवर में हार्मर आए और जायसवाल ने उनकी पहली गेंद को स्वीप करके चौका जड़ दिया। 10वें ओवर में यानसेन आए और जायसवाल ने फिर पुल शॉट से मारकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। 11वें ओवर में हार्मर आए और राहुल ने डाउन द ट्रैक आकर स्ट्रेट ड्राइव से चौका जड़ दिया। 12वें ओवर में महाराज आए और जायसवाल ने फिर स्वीप करके चौका ठोका। 13वें ओवर में हार्मर आए और राहुल ने रिवर्स स्वीप करके 2 रन लिए। 14वें ओवर में महाराज आए और जायसवाल ने डीप। 18वें ओवर में महाराज आए और राहुल ने डिफेंड किया। 19वें ओवर में हार्मर आए और जायसवाल ने कवर ड्राइव से चौका जड़ दिया। 20वें ओवर में यानसेन आए, लेकिन अब भारतीय ओपनर्स तूफान मचा रहे थे। स्टंप्स तक भारत ने बिना कोई विकेट खोए 125 रन ठोक दिए थे। यशस्वी जायसवाल 75 रन पर नाबाद थे और केएल राहुल 50 रन पर नाबाद थे। 5वें दिन भारत को जीत के लिए अभी भी 384 रनों की जरूरत है और 10 विकेट हाथ में है। दोस्तों, क्या यह भारतीय टीम इतिहास रच पाएगी या साउथ अफ्रीका फिर बाजी मार लेगी? यह देखना बेहद रोमांचक होगा। अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।